बड़ी खबर की बात कर लेंगे। श्रीलंका के पूर्व उप विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। गोटबाया सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हर्षा डिसिल्वा की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। भारत मदद भेजता तो खत्म हो जाते, अगर भारत मदद नहीं भेजता तो खत्म हो जाता। ये बड़ी बात कही है, प्रेस किया एक तरीके से। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जो सवाल सर आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेंगे। ग्राफिक्स जरिए कुछ और बातें हैं जो समझाने के लिए है। महंगाई ने श्रीलंका को क्या मार डाला है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। श्रीलंका में 74 साल में सबसे बुरे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं 2.20 करोड़ घरों में बिजली सप्लाई ठप है। देखिए क्या हालात है वहां पर। फ्यूल स्टेशनों में नहीं बचा है डीजल। 3 महीने में पेट्रोल 92% बचा हुआ है। वहीं 72% तक और ज्यादा महंगा हो गया है। देखिए फ्यूल स्टेशनों में क्या हालात हैं। 3 महीने में पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ी हैं, ये भी आपको बता दें। 92% डीजल है, वहीं 72% महंगा हो गया। सर ये जो हालात है यहाँ पर, और जो अपनी बात आप कह रहे थे पूरी कर रहे थे, ये भी बताइए। और जिस तरीके से चीन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका दबा हुआ है, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या धीरे धीरे श्रीलंका भी पाकिस्तान बन रहा है? देखिए श्रीलंका के हालात बहुत ही खराब हैं। मैं इसे भारत के एक पड़ोसी के तौर पे देखता हूँ। यहाँ पर चीन की जो कर्जे के तले श्रीलंका की हालात बहुत ख़राब हुई। जो आज भारत मदद कर रहा है उसमें कोई शर्त शामिल नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट उन्होंने मांगा, हमने दिया, उसके आगे भी वो मांग रहे हैं। भारत ने पहले भी मदद की है और अभी भी आप कह रहे हैं कि वो बिना शर्त के मदद कर रहा है, तो क्या आपकी बार कोई शर्त रखनी चाहिए? देखिए शर्त तो एक इम्प्लिसिट शर्त होता है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि इस समय पूरी तरह श्रीलंका चीनी कर्ज के बोझ में है। भारत के लिए ये अच्छे सिग्नल्स नहीं हैं। मालदीव्स में भी पहले हमने देखा है चीन का हस्तक्षेप नेपाल में हो रहा है। मालदीव्स ने तो सर मना कर दिया था। मालदीव्स ने मना कर दिया, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुई उसके बाद किया। लेकिन यहाँ की जो सत्ता है और राजापक्षे परिवार जो है वो पूरी तरह चीन के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। और यही हालत हो गई है सर आज कि अपने देश की स्थिति को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। सेना को सड़कों पर तैनात कर दिया गया है, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर जो श्रीलंका से है, जहां पर हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर फेल होता नजर आ रहा है श्रीलंका। लोगों को नहीं मिल रहा है खाने पीने तक का सामान। लाखों की संख्या में भूखे सोने को मजबूर है वहां के लोग। आर्थिक संकट के चलते अब हिंसा पर उतारू है भीड़। संजय सोई सर, जिस तरीके के हालात बने हुए श्रीलंका के, देखिए एक तरफ है चीन, दूसरी तरफ है भारत। चीन एक ऐसा देश है जो कर्ज तो देता है और इतना कर्ज दे देता है कि आज हालत श्रीलंका जैसी हो जाती है। तो दूसरा है पड़ोसी देश भारत, जो कितनी बुरी परिस्थिति में श्रीलंका के साथ इतनी बड़ी मदद भेज रहा है। इससे पहले भी मदद भेजी है और इस संकट के बीच भी मदद भेज रहा है। देखिए चीन की जो पॉलिसी है हमेशा से रही है कि गरीब देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाएं, जैसे कि महाजन करता है। आज देखिए श्रीलंका को इतना पैसा दिया, उसके बाद नहीं लौटा पाए तो उनका पोर्ट ले लिया। हम्बनटोटा पोर्ट चीन ने 99 ईयर्स लीज पर ले लिया, क्योंकि वो बिल्कुल रूथलेस है काम उनका, और वहाँ की पॉलिसीज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और भारत जैसा है कि आप देखिए, चाहे अफगानिस्तान रहा, चाहे बांग्लादेश रहा, चाहे श्रीलंका रहा, जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ी तो भारत पड़ोसी होने के धर्म निभाया। बड़े भाई एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, लेकिन ये सरकार भाप नहीं पाई किस तरह से। देखिए खजाना पिछले 3 साल में खाली होता चला गया। ये एक सरकार का वहां पर कितना बड़ा फेलियर इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो है कि वहां भी परिवारवाद की सरकार है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों एक ही फैमिली से हैं। दूसरा, इनको सबसे बड़ी इनकम टूरिज्म की थी। 2 साल में इनका टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया, वो इनकम बंद हो गई। चीन का इफेक्ट है ही है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। और बीच में अगर आप याद करें, जब राजपक्षे आए थे शुरू में, तो थोड़ा उन्होंने इंडिया से सरकार भाप नहीं पाई या जानबूझ के देश को बर्बाद कर दिया? ये दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें जानबूझ के भी किया, क्योंकि इन्होंने अगर पूरा डिटेल में स्टडी अपनी की होती तो ये नौबत नहीं आती चाइना के हाथों इस तरह बुरी तरह बिक जाना। जब भी सवाल ये भी है कि जिस चीन के सामने गुलाम पड़ गया, गुलाम नजर दिख रहा है श्रीलंका, उस चीन का अब इस ऐसे वक्त में कर्तव्य क्या है? क्या चीन को, आपको नहीं लगता कि आगे आना चाहिए? इतना बड़ा मुल्क है चीन, श्रीलंका जब मुसीबत में है तो उसको आगे आके मदद करनी चाहिए। उनका मकसद ही नहीं है मदद करना, उनका मकसद है उन पे कब्जा करने का, उनके एसेट्स पे कब्जा करने का। टैसिटली या इनटैसिटली वो कब्जा ही कर रहे हैं इन छोटे छोटे देशों पर, तो वो मदद नहीं करेंगे। इसलिए भारत का दायित्व बनता है कि आगे आए और अपने नेबरहुड में ऐसा ना होने दे। चीन जैसे बर्बाद कर रहा है, कब्जे में दूसरे देशों को वो कर्ज देता है, लेता है, और तब चीन की बात आएगी तो श्रीलंका में हम्बनटोटा, और फिर हम अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो ग्वादरवो बना रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इसके बारे में बताइए सर, वो कहां तक सफल हो पाएगा?
देखिए, चीन का जो डेट ट्रैप का फॉर्मूला है वो जानता है दुनिया में कैश कम होता जा रहा है, जिस तरह से सब पिछले 2 साल में हुआ है। चीन का एक और एग्जांपल है किर्गिस्तान, जो एक पड़ोसी राज्य है, मुल्क है चीन का, उसका 1% टेरिटरी इन्होंने ले लिया कि उन्होंने डेट नहीं चुकाया था। और पूरा पोर्ट अगर आप देखें तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से भी वो पूरी तरह से इंडियन ओशन में घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीपेक को भी देखें तो सीपेक में कितना खर्च हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। सीपेक का जो ऑल्टरनेटिव जो उन्होंने कहा था कि एक इंडोनेशिया मलेशिया होते हुए जो मलक्का स्ट्रेट की तरफ से आएंगे, उसका भी हश्र क्या है ये भी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरे रीजन को चाइना ने डेट ट्रैप में ले लिया है, पूरे रीजन को चाइना ने चाइना के, तो ऐसे नहीं मिलाकर आपसे ये पूछना चाहिए, ऐसे में जरूरी होता है कि देश का लीडर कैसा है। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत, आज हम देख श्रीलंका की हालत, आज हम देख यूक्रेन की हालत। ये देश का लीडर का अगर विजन ठीक नहीं है तो देश की यही राजपक्षे के पास क्या अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं क्या, वो चाहे करप्शन है, चाहे वो चीन के डेट ट्रैप में, और अनुभव आप देखिए जिस प्रकार की पॉलिसीज है उसने आज श्रीलंका को, जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात होती है सर, आपके ही उसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जब पॉलिटिकल पावर्स की बात होती है और जो विदेशी ताकतों के साथ अलाइन करते हैं तो लगभग हर कंट्री में ये देखा जा रहा है, चाहे सर पाकिस्तान देख लें, श्रीलंका देख लें, क्या ऐसा ही होता है हमेशा? देखिए, जब देश की पॉलिटिकल पार्टीज बाहरी ताकतों से अलाइन करेंगी, उनसे सपोर्ट लेंगी, तो यही हालात होंगे। आज आप श्रीलंका में देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में हमेशा देखते हैं, मालदीव में आपने देखा, नेपाल में देखा, बर्मा में होते हुए देखा है। ये जहाँ जहाँ इन्होंने बाहरी पार्टीज़ को, चाइना को किया है, वहाँ वहाँ ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। आज हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं, जाने कितने अफ्रीका के मुल्क हैं जो कि चाइना की पॉलिसीज की वजह से बैंकरप्ट हो गए, जिनके बारे में हम जानते नहीं, उनके बारे में डिस्कस नहीं। टेक अवे लूं, श्रीलंका ने क्या अपने एक पास के फायदे के लिए दूर का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया और वो इररिकवरेबल है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको याद हो, राजपक्षे अमेरिका से दूर हो गए थे क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि इनके अगेंस्ट जो एलटीटी के से इनके अगेंस्ट इन्होंने जो वॉर क्राइम्स की थी उसके लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने आने के लिए या एक जांच कराने के लिए जो इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मैं सिर्फ आता हूं कि सिर्फ चाइना को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते इनमें। आज हम बात करते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद, पाकिस्तान आज की डेट में गिरवी हो रखा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और चाइना, सारे मिला करके। लेकिन बड़ी बात सर ये है कि चीन जो करता है उससे देश वाकिफ होके भी कैसे अनजान हो जाते हैं। किस तरह से डेट ट्रैप में बाकी कई ऐसे देश हैं जिनका लगातार हम जिक्र करते हैं जो फंसते चले आते हैं। चीन की है विस्तारवादी नीति और कहीं ना कहीं श्रीलंका में भी इस वक्त वही स्थिति नजर आ रही है और बड़े डेट ट्रैप में श्रीलंका फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें हैं, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक हो या फिर श्रीलंका में लागू हुई इमरजेंसी और वहां के आर्थिक हालात। टीवी9 भारतवर्ष की नजर लगातार बनी हुई है। मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।